नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एसडीडी ज्ञान में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि जैक रांची द्वारा आयोजित झारखंड टेट का फॉर्म भरा जा रहा है, जिसका लास्ट डेट 22/8/2024 है। सर्वर काफ़ी धीरे चल रहा है दोस्तों, जितना जल्दी हो सके आप इसका फॉर्म भर लीजिए। जैसा कि आप सबको पता है, झारखंड टेट का टेंटेटिव डेट अर्थात परीक्षा की संभावित तिथि सेकेंड वीक सितंबर रखा गया है या माना गया है, पर आज तक सिलेबस जारी नहीं किया गया है। पर अभी मैं आपको सिलेबस बताने जा रहा हूं, अर्थात जो सिलेबस मैं लाया हूं या जो सिलेबस निकल कर आया मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को में ऑल ऑप्शन को टिक करें और वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, देखते हैं टेट का सिलेबस क्या आया है। दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं पेपर 1 के लिए पाठ्यक्रम। ठीक है, पेपर 1 के लिए जो पाठ्यक्रम है वो क्या निकल करके आया है उसको हम लोग अभी देखते हैं। विषय का नाम, विषय में जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि सबसे पहला पेपर जैसा कि हम सबको पता है कि विकास, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें जो पढ़ने हैं हमें फर्स्ट पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में जो पढ़ने हैं वो है बच्चे कैसे सीखते और सोचते हैं, सीखने के लिए प्रेरणा और निहितार्थ, व्यक्तिगत अंतर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, बुद्धिमत्ता, बाल विकास, सीखने की कठिनाइयां, शिक्षार्थियों को समझना, व्यक्तित्व, समायोजन, क्रियात्मक शोध, सीखने के सिद्धांत और इनके निहितार्थ, सीखने और इसकी प्रक्रियाओं का अर्थ और अवधारणा, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका, मूल्यांकन का अर्थ और उद्देश्य, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, और जो इस चैप्टर का अंतिम पार्ट है वह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो ये जो था हमारा पेपर 1 का पहला चैप्टर, जो सीडीपी जिसको हम लोग बोलते हैं उसका। अब आते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, भाषा। ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू इसके शिक्षकों के लिए, जिनके लिए हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू रखेंगे उनके लिए क्या है कि पहले हम लोग भाषा को देख ले रहे हैं। कहते हैं व्यापक और सतत मूल्यांकन, भाषा कौशल का विकास, शिक्षण अधिगम सामग्री, अनदेखा गद्य मार्ग, शिक्षण अधिगम सामग्री, अंग्रेजी पढ़ाने के सिद्धांत, और ये जो प्रश्नों सहित प्रश्न तैयार करना, अनदेखा गद्य मार्ग। अर्थात इस जो आपके यहाँ हिंदी के जो है इस तरह के सिलेबस दिए गए हैं। अब जो दूसरा है, जैसा कि आप सबको पता है, भाषा 2 की जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें है मॉडल सहायक, वाक्यांश, क्रियाएं, मुहावरे, साहित्यिक शब्द, अनदेखा गद्यवंश, अनदेखी कविता, अंग्रेजी ध्वनि और उनके ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन का बुनियादी ज्ञान, अंग्रेजी शिक्षण के सिद्धांत, अंग्रेजी भाषा के लिए शिक्षण के लिए संचारात्मक दृष्टिकोण, अंग्रेजी शिक्षण की चुनौतियां। तो ये आपके सिलेबस है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जहां अंक शास्त्र, ठीक है, जैसा कि आप लोग को सिलेबस पूरा याद होना चाहिए, है ना। अंक शास्त्र में दिया गया आकृतियां, और मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि जो 1 to 5 के लिए मैथमेटिक्स है 30 नंबर के, और 30 नंबर के सामान्य अध्ययन है, तो उसी में मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें पढ़ना है आपको आकृतियां और स्थानीय समझ, शैक्षणिक मुद्दे, डेटा हैंडलिंग, पैसा, एलसीएम और आरसीएम, भाग, आयतन, संख्याएं। ठीक है, उसके बाद जोड़ और घटाव, गुणन, ज्यामिति, माप, वजन, समय, पैटर्न और दशमलव अंश। ये जो है 30 नंबर के इससे जो आने हैं वो मैथमेटिक्स का है। और ये जो अगला है, जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन से जो पूछे जाने वाले हैं वो पर्यावरण अध्ययन के सिलेबस इस प्रकार है, जैसा कि पानी, कपड़े और उनकी देखभाल, प्राकृतिक संसाधन, हमारा पंजाब, सौरमंडल, यहाँ पंजाब की जगह में हम लोग हमारा झारखंड पढ़ेंगे, मूलभूत जरूरतें, भोजन, संसाधन और देखभाल, हमारा परिवेश, हवा, दिन और रात, भौगोलिक विशेषताएं और परिवर्तन। उसके आगे है परिवहन, संचार और इसका विकास, स्थानीय निकाय, है ना, ग्रामीण और शहरी, प्रदूषण, सामुदायिक भवन, मौसम और जलवायु, आवास प्रकार, शरीर के अंग आंतरिक और बाह्य पढ़ने हैं इसमें, त्योहार, स्कूल, परिवार और राष्ट्रीय, ठीक है, समूह गान, स्वास्थ्य, अच्छी आदतें और व्यक्तिगत स्वच्छता।
सजीव और निर्जीव, पेड़ पौधे और जानवरों को देखना, पौधों के भाग, ठोस कचरे का निपटान, राष्ट्रीय संपत्ति, आपदा प्रबंधन, प्राथमिक चिकित्सा और रोग। तो ये था दोस्तों हमारा जो है वो ईवीएस का। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग देख रहे हैं कि पेपर 2 के लिए जेटेड पाठ्यक्रम अर्थात L1 और L2 जिसको बोलते हैं हम लोग जानते हैं, L1 होता है 1 to 5 के लिए और L2 होता है 6 to 8 के लिए। तो ये जो है हो रहा है वो 6 to 8 के लिए मैं अभी बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसका जो है चैप्टर है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें जो पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं हमें बच्चे कैसे सीखते हैं और सोचते हैं, सीखने के लिए प्रेरणा और निहितार्थ, व्यक्तिगत अंतर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, बुद्धिमत्ता, बाल विकास, सीखने की कठिनाइयां, विविध शिक्षणार्थियों को समझना, व्यक्तित्व, समायोजन है दोस्तों, क्रियात्मक शोध, सीखने के सिद्धांत और उसके निहितार्थ, सीखने और इसकी क्रियाओं का अर्थ और अवधारणा, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका, मूल्यांकन का अर्थ और उद्देश्य, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अर्थात जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 to 5 और 6 to 8 का लगभग सिलेबस एक है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि इसमें जो इस बार झारखंड टेट में जो दिया गया है कि वो हर खंड में अलग अलग पास करने हैं, और ये जो CDP है वो आपके 30 नंबर के हैं, और आपको पास करने के लिए इसमें कम से कम 40% अर्थात 12 नंबर मार्क्स लाने हैं। इसको बढ़िया से ध्यान से देख लीजिएगा सिलेबस, चूंकि सारा कुछ डिपेंड करता है सिलेबस पर। अगर आप सिलेबस इधर उधर पढ़े तो आपका फिर मुश्किल होना तय है। अब जो दूसरा सब्जेक्ट है दोस्तों ये भी आपका 30 नंबर का है, इसमें भी आपको 40% क्वालिफाई होने हैं। ठीक है, इसलिए इसमें को भी ध्यान से देखिएगा। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, व्यापक और सतत मूल्यांकन, भाषा कौशल का विकास, शिक्षण और अधिगम सामग्री, अनदेखा गद्य मार्ग, शिक्षण अधिगम सामग्री, अंग्रेजी पढ़ाने के सिद्धांत, व प्रश्नों सहित प्रश्न तैयार करना और अनदेखा गद्य मार्ग। तो ये हमारा हिंदी और इंग्लिश का था, हिंदी इंग्लिश के जो पढ़ने उसके हैं। अब भाषा 2, जैसा कि हम सबको पता है इसके भी मार्क्स 30 के होने हैं, और इसमें भी आपको 40% क्वालिफाई होने हैं। ठीक है, इसलिए इसको भी हम लोग ध्यान से देख लेंगे। ध्यान से देखने का अर्थ है आपको सिलेबस पकड़, जैसे कि मॉडल सहायक, वाक्यांश क्रियाएं, मुहावरे, शाब्दिक अर्थ, अनदेखा गद्यांश, अनदेखी कविता, अंग्रेजी ध्वनि और उनके ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन का बुनियादी ज्ञान, अंग्रेजी शिक्षण के सिद्धांत, अंग्रेजी भाषा शिक्षण के लिए संचारात्मक दृष्टिकोण, अंग्रेजी शिक्षण की चुनौतियां। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि आपके सिलेबस जो है बहुत ही लंबा चौड़ा होने वाला है इस बार, इसलिए इस बार थोड़ा सोच समझ के हम लोग सब कुछ देखेंगे। अब ये है दोस्तों 6 to 8 में, जैसा कि पता है ये गणित के लिए है, गणित और विज्ञान जो जिनका साइंस है उनके लिए। ठीक है, जैसा कि दोस्तों संख्या प्रणाली, अपनी संख्याओं को जानना, अनुपात और समानुपात, बीजगणित का परिचय, बीजीय पहचान, बहुपद, ज्यामिति, उसके बाद है प्राथमिक आकृतियों को समझना, है ना, तो बुनियादी ज्यामितीय विचार, समरूपता अर्थात प्रतिबिंब जिसको हम लोग बोल पाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, छूट, बीजगणित, चतुर्भुज, संख्याओं के साथ खेलना, पूर्ण संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और पूर्णांक, अंश, घातांक, करनी, वर्ग, घन, वर्गमूल, घनमूल, लाभ और हानि, डेटा हैंडलिंग, सांख्यिकी जिसको हम लोग स्टैटिक्स बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, सांख्यिकी से भी इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद है निर्माण, सीधे किनारे के पास चांदा प्रकार का उपयोग करके है ना, क्षेत्रमिति, वृत्त, गोला, शंकु, सिलेंडर और त्रिकोण। अर्थात इतने लंबा चौड़ा आपके मैथ के सिलेबस होने हैं, इसलिए आप लोग इसको इजी या हल्के में नहीं लीजिएगा। अब जो ये है साइंस का है, साइंस में जो हमें पढ़ने हैं वो है जीवित जीवों, सूक्ष्मजीव, बीमारियों की दुनिया, आम्ल क्षार लवण, दैनिक उपयोग की सामग्री, जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियां, प्रभाव, गति, बल, ब्रह्मांड, भोजन उत्पादन और प्रबंध, एक परमाणु की संरचना। उसके अलावे जो यहाँ दिया गया है वो है अणु, धातु और अधातु, भोजन की सफाई, सामग्री, चलती हुई चीजें, लोग और विचार, हवा, पानी, कार्बन, भोजन, भोजन के स्रोत। देख रहे हैं कितना लंबा चौड़ा सिलेबस है। सो ऐसे मास्टर नहीं बनते हैं दोस्तों, यौगिक,
भोजन के घटक, पदार्थ का परिवर्तन, मिट्टी, काम और ऊर्जा, प्राकृतिक घटनाएं, चुंबक और चुंबकत्व, विद्युत धारा और सर्किट, शैक्षणिक मुद्दे। ठीक है, उसके बाद जो है वो है रोशनी, ध्वनि, प्राकृतिक संसाधन, प्रदूषण, पर्यावरण संबंधी चिंताएं, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय ऊर्जा के स्रोत। तो ये जो था हमारा अभी जो हमने बताया मैथ और साइंस, किनके लिए है? जो साइंस के कैंडिडेट है, जो साइंस रखे हुए हैं। ठीक है, अब आता है उनके लिए जो क्या है, सोशल साइंस रखेंगे, सामाजिक अध्ययन रखेंगे, उनका सिलेबस क्या होगा? आइए इस पर भी हम लोग एक नजर डालते हैं। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग, इतिहास, संस्कृति और विज्ञान, नए राजा और राज्य, दिल्ली के सुल्तान, क्षेत्रीय संस्कृतियां, आजादी के बाद का भारत, सामाजिक परिवर्तन, वास्तुकला। ठीक है, एक साम्राज्य का निर्माण, पहले शहर, शुरुआती राज्य, नए विचार, पहला साम्राज्य, दूर की भूमि के साथ संपर्क, राजनीतिक विकास, सबसे शुरुआती समाज, राष्ट्रवादी आंदोलन, उसके बाद 1857 का विद्रोह, उपनिवेशवाद, आदिवासी समाज, ग्रामीण जीवन और समाज, महिलाएं और सुधार, जाति व्यवस्था को चुनौती देना, कंपनी की शक्ति की स्थापना, पहले किसान और चरवाहे, भूगोल, हवा, पानी, जैसा कि पानी के बारे में हम लोग क्या देखे, साइंस में भी पढ़ने हैं, मानव, पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन, संचार, ग्रह, सौर मंडल में पृथ्वी, कृषि, पर्यावरण अपनी समग्रता में, प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण, संसाधन प्रकार, प्राकृतिक और मानवीय, ग्लोब, एक सामाजिक अध्ययन और एक विज्ञान के रूप में, भूगोल, संविधान। ठीक है, लिंग को खोलना, राज्य सरकार, मीडिया को समझना, विविधता, शैक्षणिक मुद्दे, अर्थात देख रहे हैं कितने लंबे चौड़े इनके टॉपिक हैं। संसदीय, शैक्षणिक मुद्दे, संसदीय सरकार, न्यायपालिका सरकार, सामाजिक न्याय और हाशिए पर, स्थानीय सरकार, जीविका कमाना, प्रजातंत्र। अर्थात इनके सिलेबस जो है वो हम लोग देख सकते हैं कि कितना लंबा चौड़ा है। ठीक है, इसकी कुछ मुख्य बातें यहाँ दी गई हैं जिसको देख सकते, झारखंड टीटी परीक्षा पेन और मतलब OMR पे होने हैं, कोई इसमें नेगेटिव मार्क नहीं है, इसमें 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, और 1 to 5 और 6 to 8 के अलग अलग पेपर, ये सब आप लोगों को पता है दोस्तों, है ना। प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे, हिंदी और अंग्रेजी छोड़ के 2.5 घंटे की होने हैं। ठीक है, और पैटर्न वगैरह तो आप लोग को सबको पता ही है दोस्तों, इसलिए मैं इस पर अभी जिक्र नहीं करूंगा। बस कहना चाहूंगा यही कि आप सिलेबस को आराम से पकड़िए और सिलेबस को लेकर के चलिए, उसी से पास हो जाइए। जिसमें फिर मैं दोहराना चाहूंगा दोस्तों कि सभी खंड में अलग अलग पास होने हैं, अर्थात आपको कम से कम सभी खंड में 40% मार्क्स लाने हैं, इसलिए आपको बढ़िया से मेहनत करना होगा, सिलेबस पकड़ के चलने हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन होगा तो हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ उसको कितना हद तक सॉल्व कर सकता हूँ। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह का और जेटेड से रिलेटेड वीडियोज पाने के लिए या नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि हमें सीटेट में पढ़ने क्या है। चूंकि अब बहुत ज्यादा समय नहीं बच गया दोस्तों, 1 महीने का समय बचा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।